अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सेकंड में कुत्ते ने अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, बैली समझ गया कि उसका मालिक वापस आ गया है। वो जानता था कि उसका मालिक उस वक्त बहुत दुख में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। बस अपनी बची हुई ताकत जुटाकर उसने आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाई और अपने मालिक को अलविदा कहा। फिर बैली ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब बैली ने दोबारा आंखें खोली तो वो एक छोटे पिल्ले के रूप में दोबारा जन्म ले चुका था, लेकिन इस बार उसका मालिक कहीं नहीं था। बैली बेकार में उसका इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद एक लड़की ने उसे देखा और खुशी खुशी अपने घर ले गई, मगर उसके बॉयफ्रेंड को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए बैली को घर के पीछे जंजीर से बांध दिया गया। कई मौसम गुजर गए। एक दिन उस बॉयफ्रेंड ने उसका कॉलर खोला, लेकिन उसे आजाद करने के लिए नहीं बल्कि बाहर फेंकने के लिए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि वो बैली को किसी को दे देगा, लेकिन वो उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल के अंदर ले गया। वो एक सुनसान जगह पर रुका और बैली को वहीं छोड़ दिया, लेकिन बैली के अंदर भी अब वापस जाने की इच्छा नहीं बची थी। इस तरह वो उस इलाके में आवारा बन गया। वो काफी समय तक इधर उधर भटकता रहा। चलते चलते वो एक गेहूं के खेत तक पहुंचा। वहां उसने दूसरे कुत्तों को देखा जिनके साथ उनके मालिक थे। बैली का दिल टूट गया। तब उसने ठान लिया कि वो अपने उस मालिक को ढूंढेगा जिसने उससे सच्चा प्यार किया था। वो पता नहीं कितने समय तक चलता रहा। आखिरकार बैली एक जाने पहचाने गेहूं के खेत तक पहुंचा। खेत के पार वहीं पुराना घर था। वो उसी घर की तरफ भागा जिसका वो दिन रात इंतजार करता रहा था, जैसे कोई ऊपर वाला उसे रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन एथन ने उसे पहचाना नहीं। कभी हंसमुख और खुश रहने वाला लड़का अब एक परेशान और थका हुआ मिडिल एज आदमी बन चुका था। एथन ने उसे बस एक आवारा कुत्ता समझा और खाना दे दिया। बैली के जाने के बाद उसने कसम खा ली थी कि वो दोबारा कभी कुत्ता नहीं रखेगा। इस बार तो उसने बैली को घर के अंदर भी नहीं आने दिया, लेकिन बैली रात होने तक वहीं बैठा रहा। आखिरकार एथन का दिल पिघल गया और उसने उसे अंदर बुला लिया। अगले दिन एथन ने बैली को अच्छे से नहलाया, फिर उसका नाम बदलकर बड़ी रख दिया। रात को फिर से एथन के पास सोना बैली के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन बैली को महसूस हुआ कि एथन अब पहले जैसा खुश नहीं है। वो बहुत अकेला लगता था। बैली को अक्सर उस औरत की याद आती थी जो पहले एथन के साथ समय बिताती थी। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही बैली उसी पुराने पार्क की तरफ चला गया। वहाँ उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। बोल तो वो सकता नहीं था, इसलिए बस उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाने वाली थी, उसकी नजर बैली पर पड़ी। उसे लगा शायद कुत्ता रास्ता भटक गया है। जब उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड का नाम सुना तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उधर एथन को लगा बैली बस खेलने गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी पुराने चेहरे को वापस ले आएगा। इतने सालों बाद भी एथन ने हन्ना को तुरंत पहचान लिया, लेकिन अब वो पहले जैसा जोशीला लड़का नहीं रहा था, इसलिए उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हन्ना ने सोचा कि एथन घर पर नहीं है, बैली अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और दरवाजे पर पंजे मारने लगा। वो जानता था कि एथन अंदर ही है। आखिरकार एथन ने दरवाजा खोल दिया।